श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 28 क। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपि भालु। हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। वे श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे। वे श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों का जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी इसे जानकर खुश होता हूँ। श्री राम जी इस निंदा को भी सह लेते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भूल चूक क्षमा करें तो। कि अति बड़ी मोरी ढिठाई देखोरी, सुनी अघनर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अप डर अपने, सो सुधि राम किन्हीं नहीं सपने। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मत स्वामी सराही। कहत न साई होई अनीकी, रीझत राम जानी जननी की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बारहिए की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई कर तूती विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही अहेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखानी। यह दोहे और इन चौपाइयों का अर्थ हमने पिछले भाग में आपको बता दिया था। अब यहां से आगे दोहा क्रमांक 29 क। कि प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। प्रभु श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी और कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी। अर्थात हे रघुनाथ जी, आपका स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का सदा कल्याण होगा। एहि विधि निज गुण दो
सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनहु रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको एक बार फिर से सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। कि जाग बलिक सो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हम सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जग बलि कहि पुनियावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हर लीला। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुंदर कथा मुनि भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी को मैं सुनाऊंगा, कहूंगा। आप सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर दिया। काकभुषुंडी जी से उसे याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं तथा श्रीहरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भक्त हैं, वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा जो शूकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। और फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु मैं उस समय लड़कपन के कारण अत्यंत नासमझ था, इससे उसे भली प्रकार समझ नहीं पाया। श्री रामचंद्र जी की कथा अति गूढ़ है तथा उसके वक्ता और श्रोता दोनों पूर्ण ज्ञानी हैं। मैं तो कलयुग के पापों द्वारा ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव था, मैं उसे कैसे समझ सकता था। कि तदपि कही गुरु पारहि बारा, समुझि परी कछुमति अनुसारा। भाषा पद्ध कर बिमय सोही, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु विधि विवेक बल मोरे, तसी कही हम ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा भव सरिता तरणी। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाय। सोई बधु सातल सुधा तरंगनि,
भय भंजन भ्रम भेक भुवंगन असुर सेन सम नरक निकंदन साधु विबुध कुलहित गिरिनंदन संत समाज पयोधि रमासी विश्व भार भर अचल क्षमासी जमगन मुहमसी जग जमुनासी जीवन मृकित हेतु जनु काशी राम ही प्रिय पावनी तुलसी तुलसीदास हित ही हुलसी शिव प्रिय मैं कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परिमित सी। जय श्री राम। इस पर भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ मेरी समझ में आई। उसी कथा को अब मैं भाषा में रचना करूंगा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। मुझ में बुद्धि और विवेक का जैसा बल है, मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार उसे कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूं, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। यह राम कथा विद्वानों को आनंद देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। यानी इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री रामचंद्र जी की यह कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। बोलो श्री रामचंद्राय नमः। और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है तथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान अचल है। यह राम कथा यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यमुना नदी के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के पौधे के समान प्रिय है। और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता जी का नाम था, तो तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है यह श्री रामचंद्र जी की कथा। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। यह सद्गुणी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है तथा श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा समान है। जय श्री राम। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग सनेह बर श्री रघुवीर बिहारू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा गंगा नदी है, सुंदर चित्रकूट है और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। कि रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज शकल व्रत धर्म नेम के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक
लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के, काम कोह कलिमल करिगन के हरि शावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरण मोह दम दिन कर कर से, सेवक शाली पाल जल भर से, अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुख विशरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोक से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण जगत का कल्याण करने वाले तथा मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले। श्री रामचंद्र जी के गुण ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान। ये सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत और धर्म नियमों के बीज है। ये पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय व पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान है। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हथियारों का वध करने के लिए सिंह के बच्चे के समान। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि तथा दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। ये विषय रूपी सांप का विष उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे तथा कठिनाई से मिटने वाले मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य की किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। ये मनोवांछित वस्तु देने में कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ तथा सुख देने वाले सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन है। समस्त पुण्यों के फल महान भोगों के समान है तथा जगत का हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की पवित्र लहरों के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि के समान। श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए तो विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक है।
आज इत्तेफाक से पूर्णिमा भी है, माघ की पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा। कि कीन्ह प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रछंद विचित्र बनाई, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुने ज ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी, राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीति तिन के मन मान, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। जय श्री राम। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार शिवजी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर बताया, वह सब मैं गोस्वामी तुलसीदास विचित्र कथा की रचना करके कहूंगा। ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी। जिसने यह कथा पहले से न सुनी हो वो आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते, क्योंकि राम कथा असीम है। श्री रामचंद्र जी के अनेक अवतार हुए तथा रामायण में करोड़ों हैं। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के चरित्रों को मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न करें तथा आदर सहित प्रेम से इस कथा का श्रवण करें। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजु न मानी हहीं, जिनके विमल विचार। श्री रघुनाथ जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। कि एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवौ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी, सादर शिव ही नाही अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631 कहूं कथा हरि, पद धरि शीशा नौमी भौम बार बधमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और गुरु के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करता हूं ताकि कथा की रचना से कोई दोष न रह सके। अब मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं तथा संवत 1631 में श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर इस कथा का आरंभ करता हूं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्यापुरी में चले आते हैं। रामनवमी के दिन असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि देवता सब अयोध्यापुरी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति श्री राम जी के जन्म का महोत्सव मनाते हैं। मैं उनकी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू तीर, जपहि राम धरि ध्यान, उर
श्याम शरीर। उस दिन अनेक व्यक्ति समूह बनाकर सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं कि दरस परस मह जनय रूपाना, हरहि पाप कह वेद पसाना। नदी पुनीत अमित महिमायति, नदी मुनीत अमित महिमायति। कही न सकहि शारदा विमलमति, राम धाम दापुरी सुहावनी। लोक समस्त विदित यति पावनी, चारि खानी जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा, सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा। सुनत न साही काम मद दंभा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करि विषय अनल बन जरई। होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष न सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयो शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरहु नाम ही हेरि हरि श्रीहर। कहेऊ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। वेद पुराणों के अनुसार सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हर लेता है। यह नदी पवित्र है तथा इसकी महिमा इतनी अनंत है कि उसका वर्णन विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी का परम धाम देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहरी, सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली तथा कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है। इसके सुनने से काम, मद और अभिमान नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का नाम रामचरित मानस है, जिसे सुनते ही शांति प्राप्त होती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवानल में जल रहा है। यदि वह इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ जाए तो सुखी हो सकता है। यह श्री रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की रचना शंकर जी ने की। अतः यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तथा कलयुग के कुचालों का समस्त पापों का नाश करने वाला बन गया है। शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था तथा सुअवसर में पार्वती जी से कहा था। इसलिए शिव जी ने प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। मैं वही सुख देने वाली और सुहावनी राम कथा कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक एवं मन लगाकर इसे सुनो। जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।